अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ मैं भी यहाँ ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की एक रेसिपी शेयर करूँगी जो मैंने बनाया है, धुआं दही गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, चैनल पर इन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बताना। तो यहाँ पे मैंने एक अदद प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया। ऑयल से हल्का सा गर्म हो जाए उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 अदद तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची, 2 लौंगे डाल दिए हैं और 2 जो सिनेमम स्टिक यानी दालचीनी के पीसेस डाल दिए हैं। और साथ में मैंने 4 से 5 काली मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी। यहाँ पे मैंने 1 केजी बीफ लिया है। गोश्त जो है मैंने साथ में फ़ैट थोड़ी सी रखी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सालन का। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर, ताकि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए और अच्छे से ये भुन जाए। और उसी पॉइंट पे जब इसका कलर चेंज हो जाए गोश्त का, तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है फ्रेश कुटा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या फिर 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर दिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो उसी पॉइंट पे एक मैंने लार्ज साइज़ की बड़े वाली अनियन ली है, उसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था एक चॉपर में डाल के, तो वो ऐड किया है। साथ में 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें लेके वो भी फाइन चॉप कर ली थी, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं और अच्छे से बुनाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, जो कि फ़्रेश बना हुआ था, घर का ही था। और साथ में हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर, और अच्छे से मिक्स भी करती जाऊँगी साथ साथ, ताकि ये मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स होते जाएँ और प्याज और जो लहसुन अदरक है ये हमारा जले भी ना, क्योंकि हमने इसको वाइट ही रखना है, इनको जलाना नहीं है, ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर फ्राई नहीं करना। अच्छे से इनकी बुनाई करनी है साथ साथ। और साथ में 2 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ धनिया घर का ही, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। यकीन जाने जितनी घर की आप चीज़ें बना के यूज़ करते हो, उसका खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो फ्रेश होता है और साथ में उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती है। बाद में मैंने फ्रेश कुटी हुई घर की ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि बाज़ार से जो चीज़ आप लाते हो ना, उसमें एक तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और वो अजीब सा उसका खुशबू वगैरह कुछ नहीं होती उन मसालों की। तो अदरवाइज़ आपके पास टाइम की कमी है या फिर या कुछ इस तरह से आप बाज़ारी रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हर चीज़ फ्रेश बना के, अच्छा कि लोग जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के फ्रीज़ करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे जो फ्रेश बंदा डालता है उसका एक अपना टेस्ट होता है, और जो बना के महीनों जो लोग स्टोर कर लेते हैं, तो वो उसका टेस्ट नहीं है चाहता। यहाँ पे इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल के इसको प्रेशर में रख दिया था, और 25 से 30 मिनट के लिए इसको मैंने प्रेशर में अच्छे से गला लिया है और ये अच्छे से गल गया था। तो यहाँ पे धुआं दही गोश्त की रेसिपी है, तो दही तो जाना मस्ट है। यहाँ पे इसमें मेरे पास घर की जमी हुई नहीं थी, मैंने बाज़ार वाली दही ऐड की है, वो थोड़ी पतली होती है, तो मैंने 1 कप भर के इसमें ऐड की है। तो आपके पास घर वाली दही है तो वो डाल दीजिएगा, वो थोड़ी थिक होती है। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं अवेलेबल थी, तो मैंने यहाँ पे बाज़ार वाली डाल दी थी। तो अगर यहाँ तक देखते देखते पहुँच जाए तो काइंडली एक लाइक बनता है यार, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी न्यू वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बुनाई करनी है दही के साथ, जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता हमने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छा, मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया था गोश्त को, ताकि ये अच्छे से खुले बर्तन में पकेगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने इतनी बुनाई की, इसके अंदर और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसके अंदर मैंने कोयले को अच्छे से रखा, चूल्हे पे रखा, अच्छे से गर्म किया, और फिर फॉइल पेपर के अंदर रख के इसको मैंने ऊपर बटर डाल के अच्छे से इसको धुआं भी दे दिया 2 मिनट के लिए। और हमारा धुआं दही गोश्त की रेसिपी बहुत डिलीशियस बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बना था। बकरा ईद स्पेशल है, आपने इस ईद पर धुआं दही गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अच्छा सा फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।